हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो हमारा आज का जो वीडियो है वो फोकस्ड है पीटीयू बी फार्मेसी सेकंड सेम के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर। सो यहाँ पर मैंने एक पूरा डिटेल्ड में नोट्स की फॉर्म में सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं, तो देखते हैं कौन से टॉपिक्स हैं आपके हैप के एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट। बेस्ड ऑन द सिलेबस फॉर IK गुजराल पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी PTU pharmacy. Here are the most high yield and frequently asked topics for your human anatomy and physiology exam. सबसे पहले है हमारे पास मॉड्यूल 1 विच इज ऑन नर्वस सिस्टम। हाई वेटेज का ये मॉड्यूल रहने वाला है। ठीक है, इसमें से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं आपके। सबसे पहला इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके पास एक्शन पोटेंशियल, द स्टेप्स ऑफ नर्व इम्पल्स जनरेशन एंड कंडक्शन। ठीक है, ये रहने वाला है आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट है साइनेप्स एंड न्यूरो ट्रांसमीटर्स। इसमें आपको मैकेनिज्म आ सकता है केमिकल ट्रांसमिशन का। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रेन स्ट्रक्चर, फोकस ऑन द फंक्शंस ऑफ द सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड हाइपोथैलेमस। ठीक है, नेक्स्ट है रिफ्लेक्स आर्क, द पाथवे ऑफ अ सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट मॉड्यूल है हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एनर्जेटिक्स। ठीक है, तो इसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं। सबसे पहले है हमारे पास स्टमक के पार्ट में से क्या आ सकता है आपको, मैकेनिज्म ऑफ HCl एसिड प्रोडक्शन एंड इट्स रेगुलेशन। नेक्स्ट ऑर्गन्स में से क्या आ सकता है, एनाटॉमी एंड फंक्शंस ऑफ द लिवर एंड पेनक्रियास। नेक्स्ट इज डाइजेशन अब्जॉर्प्शन, हाउ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रोसेस्ड। नेक्स्ट इज BMR, उसकी डेफिनेशन आ सकती है आपको, और फैक्टर्स आ सकते हैं। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग बेसिक मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, उसके बाद में है मॉड्यूल 3 विच इज रेस्पिरेटरी एंड यूरिनरी सिस्टम्स। इसमें से रेस्पिरेशन के पार्ट में से आपको आ सकता है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग एंड ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। नेक्स्ट लंग वॉल्यूम में से आ सकता है आपको डेफिनेशन ऑफ TB, IRV, ERV, RV एंड वाइटल कैपेसिटी। इसमें से कॉमन 2 या 5 मार्क्स के क्वेश्चन हो सकते हैं। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है यूरिन फॉर्मेशन के ऊपर। ठीक है, डिटेल स्टेप ऑफ ग्लोमेरुल, फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, रास पाथवे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये हर बार आता है, रास पाथवे। ठीक है, द रोल ऑफ रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम इन किडनी फंक्शन। ठीक है, उसके बाद में है आपका मॉड्यूल नंबर 4 विच इज ऑन एंडोक्राइन सिस्टम। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, हाउ स्टीरॉयड वर्सेस प्रोटीन हार्मोन वर्क, pituitary gland often called the master gland, known all the hormones it secretes। ठीक है, उसके बाद हम थायराइड और एडेनल ग्लैंड। ठीक है, इनके फंक्शंस और डिसऑर्डर्स के बारे में बात करनी है आपने। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। देन है मॉड्यूल 5 रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड जेनेटिक्स। इसमें आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल का पूरा टॉपिक आना चाहिए, इसके अलग अलग फेजेस और हार्मोनल कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। उसके बाद में है स्पर्मेटोजेनेसिस वर्सेस ओजेनेसिस, द स्टेप्स ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है, इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है प्रोटीन सिंथेसिस, अ क्विक ओवरव्यू ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ठीक है, प्रो टिप्स क्या रहने वाले हैं आपके PTU के एग्जाम के लिए, डायग्राम जरूर ड्रॉ कीजिए। हैप के जो सब्जेक्ट है उसमें अ नीट लेबल डायग्राम कैन गेट यू 60 to 70% ऑफ द मार्क्स इवन इफ योर एक्सप्लेनेशन इज ब्रीफ। नेक्स्ट आपने क्या करना है, फोकस ऑन डिसऑर्डर्स पर फोकस करना है। एग्जामिनर्स लव अबाउट कॉमन डिसीजेज रिलेटेड टू ईच सिस्टम लाइक डायबिटीज, हाइपरटेंशन। ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद फ्लो चार्ट बना सकते हैं आप किसके लिए, जैसे कि प्रोसेस हो सकते हैं ब्लड क्लॉटिंग, यूरिन फॉर्मेशन, हार्मोनल साइकिल। मतलब एकदम अच्छे तरीके से आपने जो है इसको शो करना है। तो यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ, हैप PTU सेम 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, तो दिस वाज द वीडियो, होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।